उनमें से एक हिजरत हजरत सुहैब रूमी की भी थी। हजरत सुहैब बड़े मालदार हो चुके थे, आपको पता है उनके बचपन का वाकया। उनको गुलाम बनाया गया, छोटी उम्र में रूमी जुबान सीखी, अब्दुल्ला इब्न जदान ने उनको आज़ाद करवाया। अब ये मक्का के कारोबारी खानदान, एक कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने और अम्मार बिन यासर ने एक ही दिन इस्लाम को कबूल किया था। अब ये माल असबाब अपना सारा सामान घर तो छोड़ रहे हैं और हिजरत के लिए निकल रहे हैं। कुफार मक्का को, कुरैश मक्का को पता चल गया कि सुहैब निकलना चाहते हैं, इकट्ठे हो गए, दायरा बना दिया। सुहैब ने कहा मेरे तरकश में 40 तीर हैं, 40, और तुम्हें पता है मेरा एक तीर भी निशाने से खता नहीं जाता। ठीक है, अगर लड़ना चाहते हो तो तुम में से 40 बंदे अपने ज़हनी तौर पर तैयारी कर लो कि मर गए। इस तरह की बात करें, हिजरत से मैं नहीं रुकूंगा। उन्होंने लालच दिया, रुक जाइए, किधर जाते हो, किस बंदे के मुगालते में आ रहे हो? कहा हिजरत से नहीं रुकूंगा, 40 बंदों की मौत की तैयारी कर लो। उनके दिल के ऊपर भी हैबत बैठ गई। सुहैब कहता तो ठीक है, तीर अंदाज है, एक एक तीर से एक एक बंदा तो मार देगा, अब क्या किया जाए? कहा कुछ लेन देन करो। यहां पे आए थे, फुकरे थे, मुआद अल्लाह, फकीर थे, कंगाल थे, मिस्कीन थे, मक्का से कमाया, जाना चाहते हो तो चले जाओ, माल को छोड़ के जाओ। कहा कौन सा माल? कहा ये जो सारे हीरे जवाहरात शर्फियां। सुहैब ने कहा कौन सा माल? इस माल की तुम समझते हो मेरी नजर में कोई हैसियत है? ये लो, ऊंट के ऊपर से सारे का सारा माल फेंक दिया। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रबिहा सुहैबुन, रबिहा सुहैबुन। सुहैब ने बड़ी उम्दा तिजारत की, सुहैब ने बड़ा उम्दा फैसला किया। सुहैब, अबू यहया, तेरी तिजारत फलाह पा गई, तूने अपने रब से तिजारत कर ली। इसी के बारे में फिर कुरान पाक की आयत भी उतरी, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। बाद अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ अपनी जान का ही सौदा कर लिया, अपनी जान का ही सौदा कर लिया, माल छोड़ दिया। अबू सलमा, उम्मे सलमा ने का हिजरत के बाद में अबू सलमा ने बीवी बच्चे को छोड़ा। यहां सुहैब अपना पूरा माल अल्लाह की बारगाह में ऐसे फेंक के जा रहे हैं, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोच रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पा रहे हैं कि सुहैब ने बड़ी उम्दा तिजारत कर ली। और अल्लाह ताला कुरान की आयतें नाज़िल कर रहे हैं कि बाद अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानों का ही सौदा अल्लाह के साथ कर लिया। अल्लाह बदले में देगा अजर। मैं और आप ये समझते हैं हम अल्लाह के लिए थोड़ा सा भी काम कर लेना, हम थक भी जाते हैं, इंसानी कमजोरियां कहने वाले में भी और सुनने वाले में भी। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये एहसास आपके और मेरे दिल में हर वक्त होना कि अल्लाह ताला लम्हा ब लम्हा हमें देख रहा है, लम्हा ब लम्हा हमारा कोई अमल उससे पोशीदा नहीं है, और हमारे एक एक अमल की अल्लाह को बराह रास्त खबर हो रही है। बताइए, अगर आपका दिल से ये ईमान हो जाए कि मेरे एक एक अमल की अल्लाह को लम्हा ब लम्हा खबर हो रही है, और ये ईमान होना चाहिए। लेकिन ऐसे दिल में सिर्फ समझाने की बात है कि अल्लाह ताला हमारी एक एक नेकी काउंट कर रहा है, आगे बढ़ के कबूल कर रहा है, तो यकीन मानिए फिर जो इबादत का लुत्फ है ना, इंसान कहता है फिर मैं सुभान अल्लाह कहूँ, सुभान अल्लाह कहा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया है और अल्लाह ताला जवाब दे रहा है। फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस तरह इबादत करता है कान्नका तरा, ऐसे ही इबादत होनी चाहिए जैसे तू रब को देख रहा है। और रब को देखने से मुराद यही है कि आपके दिल में यह अकीदा पैदा हो जाए, गुनाह करने से पहले भी रब मेरा देख रहा है, रब से मैं कैसे छुपूंगा। उस वक्त शैतान गफलत का पर्दा इंसान के दिमाग में डालता है, ऐसे फीलिंग्स पैदा करता है जैसे रब देख ही नहीं रहा, रब ने शायद अभी खाते क्लोज किए हुए हैं। और मेरे भाइयों